नमस्कार। मत्ती अध्याय 6 के पहले भाग पर हमारे अध्ययन के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। हम पद 9 और 10 को देखने वाले हैं। आज वास्तव में मैं इन पदों को मत्ती 6 के 9 और 10 को पढ़ के शुरू करना चाहूंगा। तो यीशु ने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि यह प्रभु की प्रार्थना की शुरुआत है। आपको यह प्रार्थना याद भी होगी। हो सकता है कि आप इस प्रार्थना को मेरे साथ पहले दोहराना चाहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। ये एक बहुत ही परिचित सी प्रार्थना है। काफी मसीही लोग इसे रट लेते हैं। स्कूल में, चर्च में हमेशा अपनी प्रार्थना सभाओं को भी इसी प्रार्थना से खत्म करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि इसे यीशु ने सिखाया है तो इसमें कुछ खास शक्ति होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ वो हमें अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को प्रार्थना का एक बस नमूना दे रहे हैं। शुरुआत में यीशु कहते हैं, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम यही प्रार्थना करो, उन्होंने कहा इस रीति से प्रार्थना किया करो। मतलब ये प्रार्थना एक नमूना है, प्रार्थना का नमूना है, प्रार्थना का मॉडल है। परंतु इस प्रार्थना के इस नमूने में जीने के तरीके की एक नई कुंजी है। यह कोई जादुई प्रार्थना नहीं है या कोई मंत्र नहीं है जो आप इसे बार बार अक्षर ब अक्षर दोहराते रहें, जैसे कि आप इस प्रार्थना को किसी भी चीज के लिए करें और वो आपको मिल जाएगी। यीशु बता रहे हैं कि जब अपने पिता परमेश्वर से इस रीति से बात करेंगे तो उसके साथ आपके संबंध और ज्यादा महत्वपूर्ण और अधिक प्रगाढ़ हो जाएंगे। जब आप प्रभु की प्रार्थना की शुरुआत को देखते हैं तो यीशु हमें सिखाते हैं कि जब हम आप प्रार्थना करते हैं तो आप उसके साथ अपने रिश्ते से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर से जब आप बात करते हैं तो ये बताते हैं कि अपने आप को भी और परमेश्वर को भी कि उसके साथ आपका कितना महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसलिए आप रिश्ते की शुरुआत करते हैं, ये बोलते हुए प्रार्थना की शुरुआत करते हैं रिश्ते से, हे हमारे पिता। वास्तव में जब आप इस प्रार्थना की शुरुआत देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें 3 कथन हैं जो परमेश्वर के साथ संबंध की बुनियाद को दर्शाते हैं। स्वर्ग में हमारे पिता, पहला। दूसरा, आपका नाम पवित्र माना जाए। फिर तीसरा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। आइए आज तीनों कथनों को की गहराई को पर हम दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, यह परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को बताता है। जब हम कहते हैं प्यारे पिता, हमारे पिता, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण समझ है, और वो यह है कि परमेश्वर कितना करीब है। परमेश्वर को पिता कहकर प्रार्थना शुरू करना केवल एक औपचारिकता का संबोधन नहीं है। हम पिता के स्थान पर उस शब्द का उपयोग कर सकते हैं जो हम रोजमर्रा पे अपने पिताजी के लिए यूज करते हैं, उसको बुलाने का इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पापा, डैडी, बाबा, बापू, कुछ भी हो सकता है। कोई भी प्रेम भरा संबोधन जो पिता के लिए हमारी संस्कृति में उपयोग होता है। कुछ लोग प्रार्थना को एक औपचारिकता की तरह देखते हैं। उनके लिए ये एक आवेदन पत्र भरने की तरह से है। यहाँ पर पिता बोलना है, यहाँ पर यीशु के नाम से बोलना है, या आमीन बोलना है। पर प्रार्थना औपचारिकता नहीं है, उसका कोई सख्त ढांचा नहीं है, कठोर ढांचा नहीं है। वो तो एक रोजमर्रा का वार्तालाप है अपने पिता परमेश्वर के साथ। आप सोचिए कि अगर आपके निकट संबंध जैसे पति या पत्नी के बीच में अगर औपचारिकता पूर्ण बातचीत होने लगी तो क्या होगा। तो यीशु हमें बताते हैं कि प्रार्थना की शुरुआत हमारे पिता बोलकर करो। ये कोई औपचारिकता नहीं है, पर ये हमें ये याद दिलाती है कि परमेश्वर कितना निकट है, कितना करीब है। पिता या पापा या बापू या बाबा बोलने से हमें इस बात का एहसास होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो हमसे दूर नहीं है, जिस तक पहुंच पाना कठिन नहीं है। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा एक करीबी संबंध है, करीबी रिश्ता है। वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान है, उसके बच्चे हैं, और ये यीशु मसीह की वजह से हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड का स्वामी है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके सामने हम बिना भयभीत हुए जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है, आपका पिता है, मेरा पिता है। और ये एहसास हमें हमारी प्रार्थनाओं में एक नया आत्मविश्वास भर देता है।
पर यीशु सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि आप अपने पिता के सामने आए हो, वो ये भी जोड़ते हैं कि पिता जो स्वर्ग में है। अब इसका मतलब क्या है हमारे लिए? हमारी भारतीय संस्कृति में स्वर्ग शब्द हमारे लिए कुछ कठिनाई उत्पन्न करता है, क्योंकि हमारे को बचपन से सिखाया गया है कि स्वर्ग एक अलग जगह है जहाँ देवता लोग रहते हैं और वहाँ इंसान आमतौर पे नहीं पहुँच सकते। तो जब हम कहते हैं पिता जो स्वर्ग में है, कई बार हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि शायद वो एक अलग जगह है, वो अलग जगह में है, वो हमसे बहुत ऊपर, बहुत अलग, बहुत दूर है, जिस पे हम नहीं पहुंच सकते। पर बाइबल में स्वर्ग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। स्वर्ग का मतलब है आकाश, जो आपको अपने चारों ओर आसपास दिखाई देता है, ये पूरा ब्रह्मांड। बाइबल में स्वर्ग का तात्पर्य है अधिकार का स्थान, जो केवल परमेश्वर का हो सकता है, जहां उसका सिंहासन है। तो जब आप कहते हैं पिता जो स्वर्ग में है, तो हम अपने आप को ये याद दिला रहे हैं परमेश्वर हमारा पिता जो हमारे इंसानी पिता की तरह सीमित नहीं है, वो करीबी है, निकट है, क्योंकि पिता है, पर वो हमारे इंसानी पिता की तरह सीमित नहीं है। उसका अधिकार पूरे ब्रह्मांड पर है, वो महान है, वो परिपूर्ण है, उसकी सामर्थ्य असीमित है। मतलब वो हमसे इतना निकट है कि हम उसे बिना भयभीत हुए बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, वो सामर्थ्यवान भी है, शक्तिशाली भी है, और वो सब चीजों को हमसे बेहतर जानता है और बेहतर कर सकता है। उसकी हर चीजों की उसकी बेहतर समझ है। उसको पता है कि हमें कब किस चीज की आवश्यकता है, कब क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है हमारे लिए, ये वो जानता है। इसलिए हम उस पर निर्भर रह सकते हैं, उस पर पूरी तरह से आश्रित रह सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। जहां हम पिता के संबोधन से उसके प्रेम और निकटता को स्वीकारते हैं, वो स्वर्ग में है ऐसा बोलकर उसकी महानता और सामर्थ्य का अंगीकार करते हैं। और ये दोनों बातें हमारी प्रार्थना में आत्मविश्वास का संचार करती हैं। और दूसरा कथन है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर पवित्र है और उसका नाम भी पवित्र है। पवित्र का मतलब है जो संसार से अलग है, दुनिया के कलंक से अलग है, ऊपर है, वो है पवित्र। तो पवित्र माना जाए का मतलब क्या है? उसके नाम को ऊपर उठाना, उसकी प्रशंसा करना। जब हम ये बोलते हैं कि तो हम परमेश्वर की प्रकृति, उसके गुण, उसके चरित्र को स्वीकार रहे हैं, हम उसे वो मान रहे हैं जो वो वास्तव में है। अब वो जो है वो है, हमारे मानने या ना मानने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब हम परमेश्वर के नाम को यानी कि परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि वो पवित्र है, तो इसका हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा व्यक्तिगत मतलब है। जब प्रार्थना करते समय हम परमेश्वर के नाम को पवित्र मानते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं, तो हम खुद को याद दिला रहे हैं और ये घोषणा भी कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें हमारी अभिलाषाओं से ऊपर है, वो हमारे खुद के निर्धारित किए हुए लक्ष्यों से ऊपर है, चाहे वो कितने भी महान क्यों ना हो। परमेश्वर उनके ऊपर है, उनसे भी महान है। वो हमारी परिस्थितियों के ऊपर है, हमारी परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो, वो उनके ऊपर है। हो सकता है कि हमें हमारी समस्या बहुत बड़ी लगती हो, किंतु परमेश्वर उन समस्याओं के ऊपर है, उनसे भी ज्यादा बड़ा और सामर्थी है। और यह एहसास हमें यह बताता है कि हम परमेश्वर से, जो हमारा पिता है, उससे हम अपेक्षा रख सकते हैं। कुछ भी परिस्थिति हो, परमेश्वर उसमें काम कर सकता है। जब हम अपने आप को निराश और हारा हुआ महसूस करते हैं, वहां परमेश्वर की पवित्रता का अर्थ है कि वो उन परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं क्योंकि वो पवित्र है। तो यह इस बात का भी आश्वासन है कि हमारे जीवन में उसकी प्रतिज्ञा को वो पूरा करेगा क्योंकि वो पवित्र है। हो सकता है मेरी अपेक्षा के बावजूद मुझे परमेश्वर का काम तुरंत ना दिखाई दे, परंतु वो काम कर रहा है, इस बात का मैं भरोसा हमेशा रख सकता हूँ, चाहे मेरे को दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। तो परमेश्वर मेरा पिता है जो मेरे निकट है, वो सामर्थी है, वो पवित्र है, इसलिए मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। इसके बाद इस प्रार्थना के नमूने में यीशु हमें सिखाता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। जहां हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, वो परमेश्वर के चरित्र, प्रकृति और उसके साथ हमारे संबंध को लेकर है, यीशु में है। जो यीशु में है वही ये पद, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, ये परमेश्वर और हमारी प्राथमिकता और इच्छाओं को लेकर है। यहाँ यीशु की प्रार्थना के इस नमूने में ये दो बातें प्रमुख हैं, प्राथमिकताएं और इच्छाएं। परमेश्वर की प्राथमिकता है कि उसका राज्य पृथ्वी पर एक बार फिर से स्थापित हो। पूरे ब्रह्मांड उसका राज्य है, पूरा ब्रह्मांड उसका राज्य है। उसकी
उसके राज्य का मतलब है जहाँ उसकी इच्छा पूरी होती है, वो राजा है। परंतु इस पृथ्वी में ऐसा नहीं है। यहाँ संसार का राज्य है जहाँ राजा मनुष्य तो खुद है, परंतु अधिपत्य उसका शैतान के हाथों में है। यीशु के आने से परमेश्वर के राज्य का आगमन हो चुका है, पर उसके दोबारा आने तक एक युद्ध की स्थिति है, जहाँ परमेश्वर के राज्य में और संसार के राज्य के बीच में घमासान चल रहा है। यीशु के वापस आने पर यह युद्ध का अंत हो जाएगा और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा, कायम हो जाएगा। राज तो फिर भी मनुष्य ही करेगा, पर अधिपत्य परमेश्वर का होगा, जैसे सृष्टि के आरंभ में था। और यह है परमेश्वर की प्राथमिकता, और यही है उसकी अभिलाषा, उसकी इच्छा। संसार में यह सिखाया जाता है कि मेहनत करो, प्रयत्न करो और अपने राज्य की स्थापना करो। तुम्हारा राज्य था जहां तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होती हो। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि हम परमेश्वर से हमारा राज्य स्थापित करने की उसकी मदद मांगे, उससे कहें कि हमारी इच्छा को पूरी कर। परंतु प्रार्थना का असली अर्थ है कि परमेश्वर की प्राथमिकता और हम अपनी प्राथमिकता, परमेश्वर की प्राथमिकता को हम अपनी प्राथमिकता से ऊपर रखते हैं, उसकी इच्छाओं की पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। इस बात का एक संबंध परक पहलू भी है। अगर हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं तो हम उसके पुत्र और पुत्री हुए, उसके संतान हुए। एक संतान का दायित्व क्या होता है कि वो पिता की प्राथमिकताओं को पूरा करने में उसकी मदद करे, उसका साथ दे। यीशु जब प्रार्थना करने को कहता है कि तेरा राज्य आए, तो वो यही कह रहा है कि परमेश्वर की प्राथमिकता को अपनी प्राथमिकताएं बना लो, उसकी इच्छाओं को पहला स्थान दो। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी जरूरतों के लिए या हमारी इच्छाओं के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। वास्तव में अगली प्रार्थना हमारी आवश्यकता के बारे में ही है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। और आवश्यकता के परे अगर इच्छाओं की बात करें, तो जब परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, उसको और करीब से समझेंगे, उतना ही हम उससे प्रेम करने लगेंगे और उसकी इच्छाएं हमारी अभिलाषाएं बन जाएंगी। तो परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आने में शायद समय लगेगा। हमें और आपको नहीं पता यीशु कब वापस आएंगे, तब तक का इंतजार कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में आज और अभी आ सकता है। इसलिए प्रार्थना है कि परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में आए, अभी, तुरंत। मतलब मैं अपने हृदय में जैसे सिंहासन है, उसमें से खुद को उतार के मैं परमेश्वर को बिठा लूं, उसको अपने जीवन का सम्राट घोषित करूं, यानी कि अब से जीवन में उसकी इच्छाओं को मैं सर्वोपरि रखना शुरू करूं। और साथ में मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि उसका राज्य बाकी सबके हृदय में भी आए, संसार के एक एक मनुष्य में उसका राज्य आए। जब ऐसा हो जाएगा तब परमेश्वर का राज्य स्वतः पृथ्वी पर आ जाएगा। यही तो है हमारे प्यारे पिता की प्राथमिकता और उसकी इच्छा। और एक यीशु के अनुयायी होने के नाते हमारी प्राथमिकता और इच्छा और प्रार्थना भी यही है। हम जानते हैं कि अंत में परमेश्वर का राज्य ही मंजिल है और परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होने वाली है, और इसके लिए परमेश्वर सामर्थी है। इस वजह से हम और अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आइए कुछ समय एक साथ प्रार्थना में बिताएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं बिना किसी भय के, साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि तेरी पवित्र आत्मा हम में है जो हमें ये बताती है कि आप हमारे पिता हो, आप निकट हो, करीब हो, और साथ ही आप सामर्थी हो, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी और पालक हो। और क्योंकि आप पवित्र हो, महान हो, हम आप पर निर्भर कर सकते हैं, हम आपसे अपेक्षा रख सकते हैं। हमारी प्रार्थना सरल सी है कि आपका राज्य आए और अभी अभी हमारे हृदय में आए। यीशु, मैं आपको अपने हृदय का राजा घोषित करता हूँ। यह आपकी इच्छा है कि वो मेरी अभिलाषा बन जाए, आपकी प्राथमिकता मेरी प्राथमिकता बन जाए। मेरे जीवन में आपकी इच्छा, आपका उद्देश्य पूरा हो और इस पृथ्वी पर भी तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम देखेंगे कि यीशु हमें सिखाता है कि हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के बारे में प्रार्थना करना। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।